यहाँ पर आके एडमिन को हमने लास्ट टाइम इंसर्ट करना सीखा था, रजिस्ट्रेशन, और वही चीज़ हमने कंसोल पे भी प्रिंट करवाई थी विद इमेज। और यहाँ पर हम उसी चीज़ को क्या कहाँ देख सकते हैं, अपनी कलेक्शन में जो है वो देख सकते हैं। तो मेरे पास सारी फील्ड्स आ रही हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इमेज, और लास्ट में हमने एक बूलियन वैल्यू ट्रू रखी थी। ठीक, तो ये डिटेल्स है। अब इसको मुझे क्या करना है, इंसर्ट वाला काम हो गया है, तो मैं डैशबोर्ड पे लॉगिन जब कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, उसकी डिटेल फैच होकर आनी चाहिए एडमिन की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक साइड बार बनाया हुआ है, तो साइड बार के अंदर मैं ये बना रही हूँ। अब ये इसको कहीं पर भी फ्रंट एंड पे बना सकते हो, सामने ही बना लो नैब बार पे, या अगर डिज़ाइनिंग आपकी मर्ज़ी है, कैसे दिल चाहे वैसे कर दो। तो एडमिन जब डिटेल्स पर आ रही हूँ मैं, तो जिस आईडी से लॉगिन हुआ हुआ है उस समय सारी जो है वो पिछले एडमिन्स की डिटेल भी फैच होकर मेरे पास आ रही है। मतलब मुझे फैच वाला काम करना है। कैसे करूँगी, फैच वाला काम है बहुत आसान। डायरेक्ट मैं एडमिन कंट्रोलर पर आ रही हूँ। एडमिन कंट्रोलर पर आकर यहाँ पर मैंने लॉगिन वाली लॉजिक लिखी हुई है। अगर लॉगिन वाला काम कर लिया नहीं किया है तो अभी आपके पास एडमिन रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ होगा, जो भी लास्ट काम हुआ हुआ है कंट्रोलर के अंदर, वहीं पर ही हूँ मैं एडमिन कंट्रोलर में। ठीक है, नीचे इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब ये फैच एडमिन बनाया मैंने एक फंक्शन, और उसके अंदर मैं ये वाला काम कर रही हूँ। ये देखो लॉजिक बहुत छोटी सी है इसकी, लेकिन इसके आगे पीछे काम किस तरीके से होगा देखो ज़रा। यहाँ पर मैंने एक रिस्पॉन्स को गेट करवाया हुआ है एडमिन डॉट फाइंड, ये हम मोंगोडीबी में करते थे। और एडमिन क्या है मेरे पास, ऑथ एडमिन ऑथ मिडलवेयर के अंदर मैंने मॉडल को क्या किया हुआ होगा, ये रहा मेरे पास पूरा का पूरा मॉडल रिक्वायर हुआ है, गेट हो रहा है। तो मैं इसी को क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आकर यूज़ कर रही हूँ, इससे फाइंड कर रही हूँ, तो मेरे पास सारी फील्ड्स आ रही है। और उसके बाद फिर मैं क्या बोल रही हूँ, अगर कोई भी नहीं होगा नॉट इक्वल्स टू है रिस्पॉन्स में, तो क्या करो, नो एडमिन फाउंड, और अदरवाइज़ आप क्या कर दो, मैसेज पे रिस्पॉन्स को मैंने प्रिंट करवाया हुआ है, और कंसोल पे भी मैंने एडमिन की डिटेल्स को जो है वो प्रिंट करवा दिया है। तो ये बहुत छोटी सी लॉजिक है, लेकिन इस लॉजिक के बिहाइंड अब ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ पर राउटर पे आऊँ तो एडमिन राउटर मैंने अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम भी याद है रजिस्टर और लॉगिन की लॉजिक आपने इसी में लिखी होगी। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर आऊँगी एडमिन डिटेल्स, ये वाली चीज़, तो यहाँ देखो, यहाँ मैं मिडिल वेयर को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट इसको नहीं कॉल कर रही, एडमिन फैच अभी जो मैंने दिखाया था फंक्शन। ठीक है, मैं एडमिन डॉट फैच एडमिन नहीं कर रही, मैंने यहाँ पर दो मिडिल वेयर को इन्वॉल्व कराया हुआ है। वो मिडिल वेयर क्यों इन्वॉल्व हो रही है, ज़रा देखो यहाँ पर आकर। अभी मैं मारिया की जो है वो आईडी से लॉगिन हुई हूँ। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह हो जाए कि इस एडमिन वाली कंडीशन मेरे पास, अगर यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ फॉल्स, और मैं इसको अपडेट कर देती हूँ, अपडेट का मतलब है कि ये मेरे पास सेव हो गया। ठीक, मारिया की आईडी से लॉगिन होके मैंने इसको फॉल्स कर दिया। तो अगर अब मैं इसको यहाँ पर रीलोड करूँगी तो क्या आ रहा है मेरे पास, क्योंकि क्या किया है सुपर एडमिन ने, लेट सपोज इसको डेटाबेस में जाके अगर इस तरीके से कर दिया हो, तो यहाँ पर कोई डिटेल्स फैच नहीं होगी। तो वो मैं क्या कर रही हूँ, जो इज़ एडमिन ट्रू की कंडीशन थी उसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। पहले मैं वेरीफाई कर रही हूँ कि भाई लॉगिन की कंडीशन ट्रू हुई हुई है, और अगर नहीं हुई हुई तो फिर आप कोई डिटेल्स नहीं दिखाओ। समझ में आ रही है ये चीज़। और अगर हुई हुई है, मैं यहाँ पर आके वापस से अगर इसको सही करूँगी, अपडेट करना ज़रूरी है, अपडेट नहीं करोगे तो चेंजेस सेव नहीं होगी। अगर इसको वापस से ट्रू कर दिया है मैंने यहाँ पर आके, और अब अगर दोबारा से रीलोड करूँगी तो मेरे पास देखो डिटेल्स जो है वो दोबारा से फैच होना शुरू हुई। तो ये वाली जो कंडीशन है, इसको फुलफ़िल करने के लिए मैं चेक करूँ कि भाई एडमिन सही लॉगिन हुआ है, ट्रू है उसकी कंडीशन, तो ही वो फैच करे डिटेल्स। अदरवाइज़ वो क्या आ रहा था मेरे पास यहाँ पर, अगर क्या चीज़ आ रही थी, एक्सेस डिनाइड, यहाँ पर कोई एरर आ रहा था, क्या लिखा हुआ आ रहा था, वो एरर भी अभी मैं दिखाती हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर आके दोबारा से कर दूँ और यहाँ पर रीलोड करूँ तो एरर क्या आ रहा है, एक्सेस डिनाइड, यूज़र इज़ नॉट एडमिन। समझ आ रही है। तो ये चीज़ क्या है, एक्सेस डिनाइड, यूज़र इज़ नॉट एडमिन, मैं इसको यहाँ पर मिडिल वेयर के अंदर समझाती हूँ। अब मैंने दो मिडिल वेयर को कॉल किया हुआ है। सबसे पहला मिडिल वेयर कौन सा है, एडमिन ऑथ मिडिल वेयर। तो मैं अपने मिडिल वेयर में आऊँगी, एडमिन ऑथ मिडिल वेयर के अंदर यहाँ पर देखो क्या किया हुआ है मैंने, यहाँ पर आके वही सेम कंडीशन है। अगर आप देखो तो यहाँ पर कोई भी न्यू चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पर टोकन चेक कर रही हूँ कंसोल पे, फिर मैं उसको प्रिंट करवा रही हूँ, वेरीफाई कर रही हूँ कि भाई यही मेरे पास टोकन वेरीफाई हो रहा है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो
वेरिफिकेशन एरर आए, अदरवाइज क्या आ जाए, अनऑथराइज इनवैलिड टोकन आ जाए। और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एडमिन डेटा यूज़र के अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो ये मैं समझा चुकी हूँ, सिर्फ मैं ये गेट करवा रही हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर मैं एडमिन के डेटा ले रही थी, जो भी एडमिन में जो है वो आप लोग इंसर्ट कर रहे हो। उसके बाद क्या है, ऑथ मिडिलवेयर, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑथ मिडिलवेयर के अंदर फिर वही पूरा टोकन वाला चेक हो रहा है, ठीक है, वेरीफाई है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट है वो है मेरे पास एडमिन मिडिलवेयर, और इसके अंदर आपको ये गेट होगा कि अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डॉट यूज़र, क्योंकि यूज़र के अंदर मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एडमिन रोल को चेक कर रही हूँ कि क्या ये एडमिन रोल है, यानी ये जो थर्ड मिडिलवेयर है ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये अभी जो मैंने करके दिखाया है ना ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन, एडमिन मिडिलवेयर, ये वाली जो मेरे पास मिडिलवेयर है ये बेसिकली उस वाले के लिए काम कर रही है कि क्या अगर आपको यूज़र के अंदर वो एडमिन रोल मिल रहा है, यानी कि इस एडमिन का मतलब है कि ट्रू कंडीशन हो रही है, वो जो मैंने फील्ड का नाम क्या रखा था, इस एडमिन ही रखा था, डेटाबेस में भी अभी ये मैंने दिखाया है, तो अगर वो फील्ड आपको ट्रू मिल रही है तो ही आप जो है वो क्या करो, सही, अदरवाइज कौन सा एरर दे दो, एक्सेस डिनाइड, यूज़र इज़ नॉट एडमिन। तो अभी कौन सा एरर दिखा था आप लोगों को, यही वाला एरर शायद दिख रहा होगा अभी जो मैंने अभी करके दिखाया था रन। तो ये वाला एरर कब चलेगा, जब उसको ट्रू की जगह फॉल्स कंडीशन यहाँ मिल जाएगी। यहाँ बूलियन में वैल्यू मिल रही है, जब भी मैं यहाँ पर इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इसमें एडमिन की फील्ड ले रही हूँ। मॉडल बनाते वक्त मैंने इसको रखा था, तो कुछ बच्चों ने बोला भी था कि इसको क्यों रख रहे हैं, तो ये इस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए रख रहे हैं। नहीं रखोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप ना रखो तो फिर आप क्या दोगे, फिर वो ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन पे आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप इसको यहाँ पर जो है वो हर तरीके से आप इसको चेक कर लो। तो यानी कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से रख दिया है, तो यहाँ पहले इस पे काम करो, उसके बाद फ्रंट एंड पे बताऊंगी कि फैच एपीआई में कैसे यूज़ करेंगे ताकि आपके पास क्या हो, डेटा जो है वो डिटेल्स में आए। अभी एक साथ सारा बता दूंगी तो नहीं कर पाओगे। कैसे यहाँ पर करोगे, पहले मिडिलवेयर का काम कंप्लीट करो, राउटिंग कंप्लीट करो, उसके बाद फिर मैं फ्रंट एंड पे बताऊंगी कि भाई फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर आप इसको फैच करके कैसे डिटेल्स को लेकर आ रहे हो। तो सबसे पहले तो राउटर बना लो एक एडमिन राउटर के अंदर, कौन सा वाला, डिटेल्स वाला, ये वाला, इसको बनाओ। उसके बाद फिर बारी बारी करके क्या करो, बारी बारी मिडिलवेयर ऐड करो, कंट्रोलर पे लॉजिक लिखो, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, जल्दी से ये वाला काम करो। उसके बाद फिर फ्रंट एंड पे हम बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्म के टेबल के थ्रू जो है वो डेटा को उठा कर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक साथ समझाऊंगी, फिर खिचड़ी करोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो एडमिन लिस्ट में मैं कैसे रिट्रीव कर रही हूँ, अब ये बना लेना फ्रंट एंड पे। इसके अंदर क्या है, एडमिन लिस्ट का ये रहा फंक्शन, और उसके बाद फिर मैं क्या करवा रही हूँ, यूज़ नेविगेट। अच्छा ये क्या किया है मैंने, ऑथराइजेशन टोकन। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, गेट ऑल एडमिन डेटा का मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया, और ट्राई के अंदर मैं वही रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही हूँ फैच एपीआई के थ्रू। तो फैच करवाया, मेथड गेट दिया, और हेडर्स में मैं क्या दे रही हूँ, ऑथराइजेशन। वो बेयरर वाली बात है, यहाँ पर वही चीज़ है, और इसको मैंने क्या कर लिया है, यूज़ ऑथ से उठा कर लेकर आ रही हूँ। मतलब मैं वहाँ पर एक वेरिएबल में मैंने स्टोर करके रखा हुआ होगा। अगर यूज़ ऑथ देखो यहाँ पर आकर, यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना के रख लिया है। चाहो तो ये डायरेक्ट दे सकते हो, क्या चीज़, एडमिन टोकन, या फिर क्या कर लो, यहाँ एक वेरिएबल बना के रख लो। अब वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने बस इसको थोड़ा सा लंबा पैटर्न किया है, या और जो है वो सेपरेट ऑफ कंसर्न किया है कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ये बेयरर वाली चीज़ मैंने क्या कर दी है, एडमिन टोकन का जो भी टोकन आ रहा है उसको मैं उठाकर यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर अगर आऊँ एडमिन लिस्ट के अंदर, तो इसको मैं यहाँ से गेट कर रही हूँ। ठीक है, तरीकाकार ये है लिखने का, अगर चाहो तो यहाँ पर बेयरर वाली चीज़ भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है ऑथराइजेशन के अंदर, क्योंकि हम एप्लीकेशन जेसन नहीं देते, क्या देते थे यहाँ पर,
ऑथराइजेशन देते थे ना, तो ऑथराइजेशन के अंदर मैं यहाँ पर एडमिन का टोकन यहाँ पर गेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, एडमिन को सेट करवाया हुआ है, और अगर नहीं तो फिर यहाँ पर एरर दे दो। एरर वही है, एरर में कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और क्या है, ज़रा देखो, अगर मैं नीचे आऊँ, डिलीट वाली चीज़ को अभी छोड़ दो, पूरा डिलीट का काम हुआ है। यहाँ पर आते हैं फॉर्म में। अच्छा, फॉर्म से पहले यहाँ पर एक चीज़ और है, यूज़ अफेक्ट। यूज़ अफेक्ट क्या करता है, कुछ याद आ रहा है? बताया था इससे पहले भी मैंने। देखो, मैंने कोई बटन नहीं बनाया हुआ। क्या कर रही हूँ मैं, जब इसको लॉगिन कर रही हूँ और यहाँ पर आ रही हूँ, यहाँ पर इसको शायद वापस से मैंने फॉल्स कर दिया था ना। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, और इसको अगर ट्रू कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये एडमिन की जो सारी डिटेल्स हैं फैच होकर आ रही है डिफ़ॉल्ट पे। यानी कोई बटन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये प्रेस होने पे ऑन टैब पे कोई फंक्शनैलिटी चल रही है। ये लोडिंग के ऊपर काम कर रहा है। जब लोडिंग के ऊपर काम कर रहा है तो मैंने क्या किया हुआ है, यूज़ अफेक्ट और गेट ऑल एडमिन डाटा, और इसको मैंने क्या किया हुआ है, एम्प्टी। और ये एम्प्टी क्यों किया हुआ है, एरे के फॉर्मेट में जितना डेटा है उठाकर वो दिखा दो। तो जब भी याद रखिएगा, यूज़ अफेक्ट मैंने पहले भी करके दिखाया था, याद आ रहा है कुछ? यूज़ अफेक्ट कहाँ किया था हमने? यूज़ अफेक्ट जहाँ पर भी मुझे लोडिंग पे कोई चीज़ चाहिए होती है विदाउट हैंडलिंग ऑफ एनी इनपुट बटन्स, तो वहाँ पर मैं यूज़ अफेक्ट में, यानी डिफ़ॉल्ट पे मेरा जो है वो फैच होकर रिज़ल्ट आए। उसके बाद क्या है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेबल आ गया जिसमें आपको डिटेल्स गेट करनी है। ठीक है, टेबल के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ और है, वो क्या चीज़ है ज़रा यहाँ पर देखते हैं। टेबल के अंदर क्या चीज़ यूज़ की हुई है मैंने, नेम, ईमेल, इमेज और एक्शन। ये तो मेरे पास क्या है, सिंपल टेबल का टेबल की हेडिंग्स आ रही है। यहाँ अगर मैं देखूँ बॉडी के अंदर, तो मैंने एक चीज़ यूज़ की हुई है, मैप। मैप यूज़ करते थे, कहाँ यूज़ किया था, वो जो मूवी वाला मैंने काम करवाया था उसके अंदर मैप की डिटेल्स आ रही थी, और यहाँ पर क्या आ रहा था, हुक्स के थ्रू डेटा आ रहा था, अगर आपको याद हो। लेकिन वहाँ पर दूसरी फाइल में सारी मूवी के नेम, इमेज, ये सब चीज़ें थी। मैंने कहा था ये हम जब रियल में करेंगे तो तो वहाँ पर कैसे करेंगे, डेटाबेस इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये अलग से फाइल में नहीं है डेटा, ये मेरे पास डेटाबेस से दो चीज़ें मैं गेट कर रही हूँ। एक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रही हूँ करंट एडमिन का। करंट एडमिन के अंदर जो है वो एडमिन की डिटेल्स आ रही हैं, कौन कौन सी, वही नेम, ईमेल, पासवर्ड। इसको देखोगे कैसे, आप मॉडल में जाके देख लो एडमिन मॉडल के अंदर कौन सी डिटेल्स मौजूद है, या कंसोल पे भी चाहो तो देख सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है, इंडेक्स। अच्छा, ये इंडेक्स क्यों गेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ज़ीरो पोजीशन पे पहली डिटेल होगी एडमिन की, तो ज़ीरो पोजीशन पे इंडेक्स क्या है, की। देखो, की बनाने के लिए इसको नहीं पता कि यहाँ कितनी डिटेल्स है, 3 आ रही हैं, 4 आ रही हैं, 5 आ रही हैं, तो आईडी तो यहाँ कोई है ही नहीं। समझ आ रही है? तो आईडी नहीं है तो फिर मैं किस चीज़ से गेट करवाऊंगी इसको, इंडेक्स के थ्रू। अब ये इंडेक्स डिफ़ॉल्ट है इसका, और की भी क्या है यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट। की का कीवर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट है मेरे पास। अगर मैं की लिखूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंडेक्स जो है वो क्रिएट होगा, यानी ज़ीरो पोजीशंस इसकी गेट होना शुरू हो जाएगी। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप गेट क्या क्या करवाना चाह रहे हो। मैंने दो चीज़ें करंट एडमिन करके की है कि पहले नेम और फिर ईमेल। चाहो तो और भी चीज़ें गेट करवा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ फैच के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, और इमेज और फिर एक्शन। यहाँ पर एक्शन बटन आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। अच्छा, अब इमेज के लिए भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इमेज ऐसी ही उठकर तो आएगी नहीं, क्योंकि इमेज मेरी कहाँ मौजूद है। अगर मैं बताऊँ तो मैंने एक अपलोड का फ़ोल्डर बनाया हुआ था, ठीक है। तो इमेज कैसे आएगी वो भी देख लेते हैं। अगर देखो मैं खाली ये लिखती हूँ, तो अगर ये लिख रही हूँ तो क्या कौन सी इमेज गेट हो रही है मेरे पास, इसका एड्रेस गेट होगा जो डेटाबेस में सेव हुआ हुआ है। यानी कि यहाँ पर अगर आऊँ तो ये मेरे पास जो इमेज का आ रही है ना, ये इमेज, ये नेम पूरा ये आएगा मेरे पास। ये अपलोड का फ़ोल्डर यहाँ से नहीं आएगा। कैसे, अपलोड के फ़ोल्डर से मैंने इसको इमेज के फॉर्मेट पे इसको यहाँ पर रिट्रीव करवाया हुआ है। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, करंट एडमिन डॉट एडमिन इमेज, और ये क्या है, ये सिंबल सिंगल कोट नहीं है, ये जो है 1 के बराबर में जो आपकी की है, ये वहाँ पर जो है ये वाला सिंबल है। तो इसके अंदर मैं क्या ले रही हूँ, करंट एडमिन की जो है वो एडमिन इमेज में जो भी आ रहा है उसका नाम, और इसको मैंने कॉन्केटिनेट करवाया हुआ है किससे, बेस यूआरएल। अब ये बेस यूआरएल क्या है, और स्लैश डला हुआ है, तो आपको ये गेट हो रहा होगा ये बेस यूआरएल क्या है, यहाँ पर अपलोड्स। अब ये अपलोड्स कैसे आया बेस यूआरएल, यहाँ पर देखो
मैं यहाँ पर env के अंदर आऊँ अगर, तो env के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इस पूरे जहाँ से बैकएंड की लॉजिक लिखी हुई थी, कौन सी बैकएंड किस पोर्ट पे चल रहा था, 5000 पोर्ट पे चल रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है वाइट API URL। तो इसके थ्रू मेरे पास जो अपलोड के अंदर सेव हो रही है इमेज, या अपलोड बेसिकली वहाँ तक के पाथ तक जा कैसे रहे, इसके थ्रू। और इसको मैं बोलूँगी कैसे, ये है क्या, बेस API, यहाँ पर बेस URL इसको बोलेंगे। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाकर दिखाऊं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, बेस URL बना हुआ है। और यहाँ से देखो ये एक फिक्स तरीका है, तरीका क्या है, env की फाइल से गेट करने का। मैं लिखूंगी मेटा डॉट करके env, और env के अंदर जो मैंने वेरिएबल का नाम बनाया था, क्या बनाया हुआ था, वाइट API URL। तो यहाँ से मैंने इसको इम्पोर्ट किया है, तभी ये इसके अंदर आ रहा है। और जब ये इसके अंदर अपलोड्स आ गए, तभी मैं इसको कहाँ पर गेट करवा रही हूँ। अब डिलीट वाली काम अभी नहीं करना, अभी सिर्फ ये वाला काम कर लेना। तो ये क्या हो गया, बेस URL गेट। अब ये ऑल्ट वगैरह आपकी मर्जी है, लगाओ ना लगाओ, आपको पता है ऑल्ट क्या करता है। क्लास नेम और बाकी जो है वो विद हाइट मैंने एक सेट कर दिया है इमेज की, तो यहाँ पर मेरे पास एक फिक्स पोजीशन पे विद हाइट सेट हुआ है। और ये जो है वो बटन के लिए, तो बटन अभी सिखाऊंगी जब एडिट वाला काम करूँगी, डिलीट वाला। वैसे आप लोगों को ये काम आसान लगना चाहिए, क्योंकि आप लोग CRUD पहले कर चुके हो एक दफ़ा, तो लॉजिक तकरीबन सेम होगी, शायद थोड़ा बहुत सेंटेक्स का डिफरेंस हो, लॉजिक भी सेम चेंज नहीं है, सेम चीज़ें लिखी हुई है। तो इसको आराम से कर लो जल्दी से। यहाँ से लेकर अभी यार डिलीट वाले का काम नहीं करना, पहले अभी खाली फैच वाला काम कर लेना, गेट ऑल एडमिन डेटा करके। ठीक, स्टार्ट कर लो अब काम।